मैं अधिकतर लोगों के मुंह से ये सुनता रहा हूँ कि दलितों के आरक्षण के कारण सवर्णों को नौकरी नहीं मिल रही है। आरक्षण गरीबी आधारित होना चाहिए। आरक्षण समाज को बांट रहा है। ऐसी काफ़ी सारी अफवाहें समाज में फैलाई जा रही हैं। खुद सोशल साइट्स पर ये देख सकते हैं कि आरक्षण को लेकर कैसे कैसी बातें फैलाई जा रही हैं। लोग आरक्षण को गरीबी से तुलना करने लगे हैं। ये एक तरह से हकीकत पर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है ताकि लोगों में भ्रम फैले और तनाव बढ़े। पर किसी को ये सोचने का वक्त ही नहीं है कि आरक्षण आखिर कहते कैसे हैं, इसका मकसद क्या है, इसकी शुरुआत ही क्यों हुई, या ये था किसके लिए। पर बहस हो रही है आरक्षण किससे दें, आरक्षण को हटा देना चाहिए। सब लोग ये मानकर बहस करने पर उतारू है कि आरक्षण का मकसद गरीबी हटाना है, गरीब को अमीर बनाना है। पर नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। गरीबी हटाने की योजनाओं को लोग आरक्षण समझ बैठे हैं और आरक्षण को गरीबी हटाने का यंत्र। सारे विवाद की जड़ अज्ञानता है और कुछ नहीं। जिस आरक्षण की हम यहाँ बात करना चाहते हैं वो प्रतिनिधित्व के लिए है। किसी पहचाने हुए वंचित समुदाय को तमाम सामाजिक बाधाओं से बचाकर उसको सिस्टम में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिलाने के लिए है। नौकरी देकर गरीबी हटाना इसका मकसद नहीं है। इतनी नौकरी है ही नहीं। ओबीसी आरक्षण पर इस मामले में थोड़ा विवाद है, पर एससी एसटी के मामले में ये बिल्कुल साफ है। अगर मेरिट ही एकमात्र पैमाना है तो हमें अपनी सारी नौकरियां पूरे विश्व के लिए क्यों नहीं खोल देनी चाहिए, सरकारी भी और प्राइवेट भी। पर क्या फिर हमारे कथित दिमाग वाले नौकरी ले पाएंगे? बिल्कुल नहीं। आप लोग एक उदाहरण से समझिए। अब अगर संयुक्त राष्ट्र में भारत के प्रतिनिधित्व के लिए एक पोस्ट निकलती है तो इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि भारत से चुना जाने वाला व्यक्ति अमीर है या गरीब, लेकिन उसका भारतीय होना सबसे जरूरी है। साथ ही ये भी समझने की कोशिश करना कि संयुक्त राष्ट्र ने एक जॉब इसलिए नहीं निकाली थी कि किसी एक भारतीय की गरीबी इस जॉब से मिटानी है, बल्कि इसलिए निकाली ताकि एक चुना हुआ व्यक्ति भारत की आवाज़ संयुक्त राष्ट्र में रख सके। यही बात भारत में आरक्षण के मामले में है। अब महिला आरक्षण देना है, जरूरत इस बात की है कि वो महिला हो और महिलाओं का पक्ष रखने में समर्थ हो। आरक्षण का उद्देश्य ये कतई नहीं है कि किसी भी समाज के हर व्यक्ति का कल्याण आरक्षण के ही माध्यम से होगा, बल्कि आरक्षण केवल उस वर्ग के लोगों को तरह तरह के क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व दिलाना है ताकि उस वर्ग के लोगों को भेदभाव उच्च वर्गीय कर्मियों द्वारा झेलने ना पड़े और वंचित वर्ग की भी आवाज़ सुनी जा सके। इसलिए आरक्षण आबादी के अनुपात में मिलता है, ना कि गरीबी के। प्रतिनिधित्व कौन करेगा ये सवाल सामने होता है, ना कि नौकरी और रोजगार किसे दिया जाए ये नहीं, क्योंकि प्रतिनिधित्व से नौकरी और रोजगार भी मिलता है और आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है। तो ज़्यादातर बंधु आरक्षण को सिर्फ नौकरी, रोजगार और गरीबी हटाने का साधन मान बैठे हैं। सरकार की अनेकों पॉलिसी हर वर्ग के गरीब के उत्थान के लिए चलाई जाती हैं, क्योंकि गरीब हर जाति और धर्म में है। बीपीएल कार्ड तो मात्र एक जानी पहचानी स्कीम है। इसके अलावा हजारों स्कीम चल चुकी हैं और सैकड़ों चल रही हैं, पर उनका फ़ायदा नीचे तक पहुंचता ही नहीं है। वो सब ऊपर बालों में ही बंदर बांट कर दिया जाता है। सबसे कमजोर या गरीब कैसे उठे, उसके लिए उन्हें जमीन के पट्टे, छात्रवृत्ति, फीस में छूट, छोटे मोटे बिजनेस के लिए भी लोन का प्रावधान है और भी बहुत सी सुविधा है जो फिर से ऊपर बैठे शोषक लोग खा जाते हैं या फिर उन्हें गरीबों तक पहुंचने ही नहीं देते। आरक्षण का मूल अर्थ प्रतिनिधित्व है। आरक्षण कभी भी पेट भरने का साधन नहीं हो सकता, बल्कि आरक्षण द्वारा ऐसे समाज को प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया जाना चाहिए जो समाज के अंदर दबे कुचले जा रहे हैं। यानी जो वर्ग सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं उन्हें आरक्षण के माध्यम से बराबर के रेस में खड़े करना है। सबसे कमजोर की स्थिति सुधरे, इसके लिए उन लोगों पर और भी जिम्मेदारी डाली जाए जो आरक्षण की नौकरी पाकर उसे अपनी जीवन यापन का जरिया बना लिया है और बहुत हद तक अपनी नौकरी बचाने के लिए वे वैसे ही बर्ताव करते हैं जैसे कि गैर आरक्षित लोग। अधिकतर आरक्षित नौकरी पर काम करने वाले बहुत ही दबाव में और अक्सर ही सबसे प्रभावहीन कुर्सी पर बैठाए जाते हैं, जो फिर से शोषक लोगों की साजिश है। आप लोग जो आरक्षण को लेकर अपने दिमाग में गलतफहमी पाल रहे हैं उसे थोड़ा समझिए, उसके बारे में ज्ञान लीजिए, उसे अच्छे से समझिए। आरक्षण क्यों बनाया गया है, आरक्षण किसके लिए है, किसके लिए जरूरी है और क्यों दिया गया, आपको ये समझने की जरूरत है। आरक्षण को लेकर एक सवाल और हमारे कानों तक आ ही जाता है कि आरक्षण सिर्फ 10 साल के लिए था, लेकिन इन्हें तो पूरा का पूरा 70 साल भी मिल गया। आरक्षण को अच्छे से समझने के लिए मैं लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उस वीडियो को भी अच्छे से देखिएगा।